एक बूढ़ी औरत ने सिर्फ एक लाल मिर्च तोड़ी थी कि अचानक आसमान से कुछ काली बूंदें गिरने लगीं। वह ऊपर देखने लगी तो समझ गई कि काली बारिश हो रही है। पूरा आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा था, दूसरे इलाकों में भी काली बारिश शुरू हो गई थी। एक टैक्सी ड्राइवर अभी भी शिकायत कर रहा था कि मौसम विभाग ने गलत कहा था, आज तो साफ धूप वाला दिन बताया था। लेकिन अचानक उसे ध्यान आया कि बारिश काली हो रही है। पहले तो उसने सोचा कि शायद प्रदूषण की वजह से है, लेकिन उसके ठीक बाद आसमान से बड़े बड़े ओले गिरने लगे। करीब से देखा तो उन ओलों का आकार मुड़े हुए इंसानी चेहरों जैसा था। उसी समय मंदिर के अंदर दीवार पर लगी ग्वानियन की मूर्ति की आंखों से दो धार काले खूनी आंसू बहने लगे। जब ग्वानियन खून के आंसू रोती है तो समझो बहुत बड़ी आफत आने वाली है। और ये सब शुरू हुआ था क्योंकि गांव वालों ने सड़क बनाने के दौरान एक बुद्ध का सिर खोद निकाला था। सबसे अजीब बात ये थी कि बुद्ध की आंखों पर एक कपड़ा बंधा हुआ था और उस कपड़े पर डरावने निशान बने थे। मंदिर के साधु महात्माओं ने मना किया था कि इसे मत खोदो, ये भूतिया बुद्ध है। कहते हैं ये 600 साल से ज्यादा समय से जमीन के नीचे दबा था। कोई नहीं जानता था कि ये असल में कहां से आया, लेकिन गांव वाले अमीर बनने के सपने देख रहे थे। वे इस मूर्ति को टूरिस्ट स्पॉट बनाकर ढेर सारा पैसा कमाना चाहते थे। गांव के मुखिया को लगा कि बुद्ध की आंखों पर बंधा कपड़ा उसकी शोभा खराब कर रहा है, इसलिए उसने मजदूरों को आदेश दे दिया कि मूर्ति निकालने के बाद कपड़ा हटा दो। उसे ये नहीं पता था कि एक भयंकर आफत शुरू हो चुकी है। अगली सुबह जल्दी मूर्ति सफलतापूर्वक खोद ली गई। मुखिया के आदेश पर ड्राइवर ने प्रतीकों वाला कपड़ा काट दिया और मूर्ति को अच्छे से साफ करने लगा। तभी एक कौवा आकर मूर्ति के ऊपर बैठ गया। कौवा अशुभ माना जाता है। उसे बुद्ध के सिर पर बैठा देखकर ड्राइवर को अजीब सा लगा। उसने पानी की नली उठाई और कौवे को भगाने की कोशिश की, लेकिन कौवा वहीं चक्कर काटता रहा और नहीं माना। ड्राइवर ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, जल्दी ही वह मूर्ति को गांव ले जाने के लिए गाड़ी में बैठ गया। जैसे ही वह मोड़ लेने वाला था कि सामने से एक टैक्सी आ गई। उसने तेजी से गाड़ी बढ़ाई और टैक्सी के आगे कट गया, जिससे टैक्सी को अचानक ब्रेक लगाना पड़ा। ठीक उसी पल हवा का एक झोंका आया और मूर्ति पर बंधा कपड़ा हट गया। ड्राइवर की नजरें बुद्ध की आंखों से टकरा गईं। उसका चेहरा तुरंत अजीब हो गया। उस रात ड्राइवर मूर्ति को गांव पहुंचा देने में सफल रहा। वह एक सराय में रुककर आराम करने लगा, लेकिन जैसे ही वह बैठा, उसे अपनी आंखों में कुछ अजीब महसूस होने लगा।